नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। आज हमारे इस खास शो में हमारे बीच में जो है गुजरात भाजपा प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष जयंत चानपा जी हैं। ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 22 साल से गुजरात में जो है भारतीय जनता पार्टी का राज है, किस तरह से जो है भाजपा वहाँ पे काम कर रही है, किस तरह से गुजरात का विकास हुआ है। जयंत चानपा जी, आपका न्यूज़ डंका स्टूडियो में जो है आपका बहुत बहुत जो है हम स्वागत करते हैं। और हम आपसे कुछ सवाल करेंगे कि गुजरात में आप जो है पिछले 32 साल से गुजरात भाजपा में आप काम कर रहे हैं, काफ़ी आपको अनुभव है, काफ़ी आपने जो है केशुभाई पटेल से लेकर के आज जो है गुजरात के जो वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश पटेल तक आपने अच्छा जो है पूरा देखा होगा। तो आप क्या कहेंगे, आप जो है गुजरात के बारे में, आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ हमें संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। मैं गुजरात के रहने वाले जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में से, मेरे गांव है चोरवाड़ जी और किसान का बेटा हूं। जब मेरे को वोट देने का भी जो मेरी आयु नहीं थी, तब से मैं जनसंघ में भी कार्यकर्ता के रूप में सब काम छोटे छोटे करता जी था। जी जब मैंने जनसंघ से भाजपा हमारे बनी, तो भाजपा में भी मैं वहाँ के जो हमारे तहसील है मांगरोल, वहाँ का मुझे तालुका भाजपा का प्रमुख का दायित्व मिला था। और भाजपा के कार्यकर्ता काम करते करते मैंने 98 में जो वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश उपाध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति मोर्चा में मुझे वहाँ संभालने का पार्टी ने मौका दिया। और संगठन में इतने मैंने जो काम खंड से किया, और हमारे भारतीय जनता पक्ष के हमारे जो नेतागण थे उसका मार्गदर्शन मिलता रहा, और उनके मार्गदर्शन के आधारित पर हमने आज तक जो पार्टी का एक सारे कार्यकर्ता के रूप में मैंने आज आपके सामने बैठने का मौका भी मुझे मिला है। आपके इतने बड़े जो वहाँ का न्यूज़ डंका के माध्यम से आप जो मुझे पूछ रहे हैं कि हमारी गुजरात की इतने साल वहाँ का भारतीय जनता पक्ष का जो हमारा कार्य पार्टी का, वहाँ जो हमारा मुख्यमंत्री जे केशुभाई से लेके आनंदीबेन से लेके हमारे जहाँ जो सीएम थे, आज वो हमारे पीएम है, और बाद में हमारे जो विजय भाई रूपाणी और भूपेंद्र भाई पटेल उसके अब दायित्व संभाल रहे, इन सबके कार्यकर्ता रूप में हमने काम करने का मौका मिला। आज हमारे गुजरात पूरे भारत से, तो मैं आगे भी बोलूँगा कि पूरे विश्व में एक मॉडल के रूप में उभर आया है, इतना उभर कर आया है कि जो इसमें हमारा जो आज का माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी, तो उसका जो गुजरात हम गौरव लेते हैं, आज गुजरात के हमारा अमित भाई शाह हम गुजरात के वो गौरव लेते, लेकिन पूरे देश में गुजरात का जो मॉडल जिस तरह जो उसके सीएम मुख्यमंत्री के रूप में थे, तो वो मुख्यमंत्री में जो गुजरात का मॉडल का जो दर्जा मिला, वो पूरे भारत के हर प्रांत में ऐसा दर्जा मिलने की आगे हमारी सफलता नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में चल रही है। जयंत जी, आप हमें बताइए कि चूंकि आप गुजरात भाजपा के अनुसूचित जाति के जो है प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं, पूर्व उपाध्यक्ष फिलहाल में आपने, तो अनुसूचित जाति दलित समाज को जो है भारत किस तरह से जो है गुजरात में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है नेतृत्व 22 साल से सरकार चल रही है, तो वहाँ का ये जो समाज जो है, चूँकि आप जो है ज़मीनी जुड़े हुए हैं, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरह का विकास इस समाज का हुआ है गुजरात के अंदर? आपने बहुत जो स्पर्श करता है हमारे समाज का वो सवाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। एक जमाना था हमारे दलित समाज का कि जब हमारा जन्म दलित समाज में होता है, लड़के का लड़की का, तो उसका माता पिता सोचते थे कि मेरा बेटा मेरे घर में जन्म हुआ, 10-15 साल का होगा तो मेरे साथ वो मजदूरी करने के लिए आएगा तो मुझे सहयोग मिलेगा। दीकरी का जन्म होता तो बोलता थे कि जो मेरे घर में दीकरी का जन्म हो, तो माता बोलती थी कि 10 साल 15 साल की होगी तो घर संभालेगी, और मैं वहाँ मजदूरी जहाँ करने जाऊंगी वहाँ उसका मुझे सहयोग मिलेगा। लेकिन वो जमाना तो आज हमारे भारतीय जनता पक्ष की जब गुजरात में सरकार बनी तब से तो बहुत दूर चला गया। जो विकास की जो आपने बात की, जब हमें गांव में रहते थे, गांव से निकलते थे, तो एक बार आकाश में जो प्लेन उड़ता था तो हम ऐसे देखते थे कि क्या आकाश में प्लेन उड़ रहा है, वो कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, इनमें जो बैठे कैसे लोग होते। लेकिन मैं आज के आपके न्यूज़ डंका के आधारित पर
जो सवाल आपने किया, मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पक्ष की गुजरात में जो सरकार बनी, ये आधारित पर हमारा मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे। आज हमारी बेटियां, हमारे बेटे आकाश में प्लेन उड़ा रहे, हमारा पायलट है। हमने कभी सोचा ना था, हमको साइकिल पे जाने के भी स्कूल में हमको वहां के हमारे पे इतनी आमदनी नहीं थी, लेकिन जब भारतीय जनता की सरकार में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनी, हमारी बेटी और बेटे को, विद्यार्थी को पायलट बनने के लिए उच्च शिक्षण का अभ्यास विदेश जाने के लिए जो वहां के सहयोग योजना के लाभ मिला, लाभ के आधारित कितने लोग हमारे पायलट है, कितनी लड़की पायलट है। मेरे गांव के बगल में एक लाठोदरा गांव, एक वहां लड़की, वहां के जो उसकी लड़की ने पायलट बना, उसका भी हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने, मुख्यमंत्री, उसका अभिवादन किया था। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि पूरे गुजरात में जो हमारी जो समाज है, जो दलित समाज है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है उस चीज़ों का लाभ हुआ और आज पायलट बने हुए हैं। तो क्या पार्टी को और आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें अगर उत्तर प्रदेश में भी जो है उस समाज के अंदर जो है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम जो उलझनें रहती है, तो आप अगर ये बातें जो अगर उत्तर प्रदेश के भी चुनाव में अगर करते हैं तो वहाँ पे जो समाज है जो काफ़ी पिछड़ा हुआ, उन्हें जो है एक नई चेतना जागेगी? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आज हमारे गुजरात में हमारे दलित समाज में है जी 25 साल से जिसकी उम्र है जी, तो 25 साल के पहले जी कई लोग अनपढ़, 50% अनपढ़ थे, 50 से ज्यादा अनपढ़ थे पहले। 75% अनपढ़ थे जी। आज जिसके 25 साल के जो लड़की लड़के हैं सब पढ़े लिखे हैं, तो किस आधारित पर है? इनकी पहले भी सरकार थी कांग्रेस की, तो हमारे समाज में शिक्षा नहीं थी। जब नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उसके वहां शिक्षण अभियान के लिए कन्या केळवणी नाम के एक स्लोगन बनाया था कि कन्या केळवणी के लिए 3 दिन गांव में और 3 दिन शहर में। जब जून महीने में हमारी स्कूल के वहां जो स्कूल खुलती है, तब वहां के आईएएस, आईपीएस, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सीएम खुद और वहां के सब लोग 3 दिन गांव में हर घर पे जाते हैं कि आपकी बेटी और आपको बेटे को पढ़ने लेके स्कूल में लेने जाते हैं। तो आज 25 साल की कोई भी गुजरात में ढूंढ लो, दलित समाज या और कोई समाज में कोई अनपढ़ नहीं है। इतनी शिक्षा हमें भारतीय जनता पक्ष की सरकार में मिली है, इतनी शिक्षा। आज मान लिया जाए कि तो हमारे कितने लोग जो स्पर्धात्मक परीक्षा वहां आई है जो मेरिट के आधारित पर, तो कहीं लोग आईपीएस बने, कहीं लोग आईएएस तो बने, यूपीएससी में बनते हैं, लेकिन जीपीएससी में बनते मान लिया जाए, लेकिन इसके नीचे जो होते हैं पीएसआई, डीवाईएसपी, पीआई, पुलिस कांस्टेबल, तलाटी कम मंत्री जैसे लोग होते हैं कि जो फॉरेस्ट में, सब जो भर्ती के माध्यम बने हैं, ये सब माध्यम हमारे समाज के एक भी किसी की वहां किसी की जरूरत नहीं है कि एमएलए के घर के जाऊं, सीएम के जाऊं, कलेक्टर को मिलूं कि मेरे को वहां पर नौकरी मिले, किसी की जरूरत नहीं है। अपने ताकत की शिक्षा के बल पर कितने लोग कहीं भी एक पैसे के भ्रष्टाचार के बिना पूरे गुजरात में हमारे कितने पीएसआई बने, कितने डीवाईएसपी बने, कितने लोग पीआई बने, कितने लोग वहां शिक्षा में शिक्षा जो शिक्षिका शिक्षक बने, ये सब स्पर्धात्मक परीक्षा मेरिट के आधारित पर बने हैं। ये भारतीय जनता पक्ष में हमारी है, लेकिन हमारे लोग वहां शिक्षा मिलती, मान लिया जाए तो नौकरी नहीं मिलती थी। जयंत भाई आप बताइए कि अभी गुजरात में भी जो है, अभी मुंबई है, यूपी है, गोवा है, तो होने वाला है 2022 में, लेकिन 2022 के लास्ट में गुजरात विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है। आपने देखा होगा विजय रूपानी जी को भी सीएम हटा करके भूपेंद्र पटेल को बनाया गया है। तो अभी जो है आपको कैसा वहाँ पे तमाम जिस तरह से जो अभी रणनीतिक जो धमाल शुरू है, तो ऐसे में जो है आप कैसे किस नज़रिए से दे रहे हैं? इनमें तो क्या है कि ये गुजरात है जी, हमारे वड़ा प्रधान, आप सबके वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी का गुजरात है, हमारा अमित भाई शाह इनका गुजरात है जी, और आज हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल सर है जी, और जो विजय भाई रूपाणी को हटाया नहीं गया, वो पार्टी का आदेश है जी, पार्टी का आदेश सर्व कार्यकर्ता को सम्मानित करना पड़ता है। भूपेंद्र भाई पटेल हमारा नवा गुजरात के मुख्यमंत्री है जी, और विजय भाई रूपाणी, हमारे भूपेंद्र भाई पटेल, सीआर पाटिल साहब और गुजरात के कई अनगणित नेतागण के आधार पर मार्गदर्शन पर गुजरात में फरी से हमारी भारतीय जनता पक्ष की सरकार 2022 में दिसंबर में जो चुनाव होंगे, बहुत 150 सीट के ऊपर हम सीट लेके आएंगे। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? अभी इतने सारे बदलाव में और गुजरात के अंदर जो चल रहा है, जो उठाफटक जो चल रही है,
तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ इधर का मतलब कुछ ऐसा गुटबाजी ऐसा, आप सही क्या बोला कहेंगे? सर। जो आज हमारे भूपेंद्र भाई पटेल जो गुजरात का नया मुख्यमंत्री बने हैं, जिनके नीचे जितने भी मिनिस्टर में मंत्री लोग में जो नाम आए हैं, तो इनके जो पहले मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी और जो मंत्री पद में जो हमारे सब सीनियर नेता थे, सब किसी ने आवाज नहीं की। क्योंकि ये पार्टी का हमारा जो पार्टी का आदेश है, वो कार्यकर्ता के रूप में सबको शिरोमणि होते हैं। लोग कहते हैं कि गुजरात में जो है पटेलों का दबदबा होता है, तो क्या आप मानते हो कि गुजरात विधानसभा चुनाव जो आएगा तो भाजपा ने पटेल नेता को मुख्यमंत्री बनाया, तो आपको ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं कि मतलब जो भूपेंद्र भाई पटेल के जो नेतृत्व में सारे जो पटेल ही नहीं बल्कि सारे कांग्रेस माने सर्वमान्य नेता हैं, आपको लगता है ऐसा? जरा जो सर्वमान्य नरेंद्र भाई मोदी जब मुख्यमंत्री थे, बाद में अपने देश के बड़ा प्रधान बने, तो आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री का संभालना पड़ा था। तो आनंदीबेन को मुख्यमंत्री से विजय भाई को दिया, तो पटेल तो नहीं थे जी। विजय भाई का मार्गदर्शन नीचे एक चुनाव आया, विजय भाई के चुनाव के जो हमें लड़े, तो इनके आदर्श सब पटेल लोगों ने हमने मत दिया। तो ये तो कोई पटेल लोग भी कोई नहीं बोला कि हमारा मुख्यमंत्री आनंदीबेन थे और विजय भाई को आप जो बनिया थे उसको क्यों बिठा दिया। ऐसा तो आवाज कहीं नहीं निकला। हमारी भारतीय जनता की सरकार बनी, गुजरात में भाजपा का विकास, गुजरात का मॉडल और भाजपा का विकास चलता है, वहां कोई जातिवाद नहीं चलता। आज आपके माध्यम के आपके स्टूडियो में एक दलित नेता तरीके में आपने मुझे बिठाया, तो आपने तो नहीं पूछा कि आप गुजरात के पटेल तो ये बिठाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप तो नहीं बोलेंगे कि बनिया तो बिठाएंगे। ये सब जो आपके सामने में बैठा हूँ, ये सही है। जो मेरा संस्कार है, जो मैं बोल सकता हूँ, आपके माध्यम से यहाँ बैठा हूँ, ये भारतीय जनता की देन है। हर घर पर मेरे जैसा कार्यकर्ता का निर्माण हुआ होगा। वहाँ कार्यकर्ता रूप में काम करता है। हमारा विजय भाई या तो सीएम थे, तो आज वो कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। बिल्कुल। आज हमारा अमित भाई शाह है, तो वो क्या है, तो गुजरात के गृहमंत्री थे। तो आज हमारे पूरे देश के गृहमंत्री है। अगर उसे बोला जाए कि कल आपको ये काम संभालना पड़ेगा, तो अमित भाई शाह वो काम संभालेंगे। सब ये पार्टी सर्वमान्य होती है। जी। सर, आप ये पहले बताइए कि आपने बहुत अच्छे मतलब आपको काफ़ी जो है अनुभव है, 32 साल जो है भाजपा को देना एक बड़ी बात है और लगातार आप बीजेपी से जुड़े हैं, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि जूनागढ़ क्षेत्र में कई विधानसभा सीटें आती है, तो कहीं ना कहीं पार्टी भी आपको सेवा करने का मौका दे, कभी आप भी चुनाव लड़े, कभी आप भी एमएलए हैं, कारपोरेटर हैं, जो भी बने, ऐसा कभी आपको एहसास नहीं हुआ? नहीं, इसमें क्या है, हर कार्यकर्ता की हर हमेशा कुछ न कुछ तो इसके दिल में खेवना होती है कि भाई मैं संगठन में काम करता हूँ, तो मुझे कहीं चुनाव भी लड़ना है, कहीं मुझे चुनाव लड़ा के मुझे विधानसभा में बिठाना है, कहीं चुनाव लड़ के मुझे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनाना है, कहीं चुनाव के बिना मुझे राज्यसभा में नहीं। सब कार्यकर्ता की इतनी तो दिल में मांगनी होती है। लेकिन पहले हमारी कार्यकर्ता की यही मांगनी होती कि हम कार्यकर्ता है, ये पार्टी का आदेश है। आज हम सौभाग्य हमारा मानते हैं कि हम भारतीय जनता पक्ष के कार्यकर्ता है, तो पार्टी कुछ आदेश करे, अगर कोई जवाबदारी दे, तो मैं पार्टी का आदेश शिरोमान्य मानूंगा और बहुत ताकत से पार्टी के कृपा से, पार्टी का विकास से, भाजपा सरकार के विकास से जहां भी मुझे दायित्व मिलेगा मैं निभाऊंगा। अच्छा सर, कभी तो आप जैसे इतने जुने हैं, तो कभी तो आपका नाम वगैरह जैसे जूनागढ़ में है, कभी ऐसा कभी उछाल आया हो कि आपको टिकट मिलेगा, ऐसा कुछ पुरानी बातें बताइए। जो ऐसा तो होता ही रहता है। अच्छा। कभी भाई हम पुराने कार्यकर्ता है, इतने साल से पार्टी का संगठन का कार्यकर्ता, प्रदेश में इतने साल से 98 से 2021 तक मैंने पार्टी का उपाध्यक्ष पद के काम किया है, प्रदेश लेवल तक मैंने काम किया, तो सबको नाम आता है, नाम भाई आपको एमएलए का टिकट मिलने वाला है, आपको एमएलए बनना, ठीक है चलो हमारी तैयारी। बाद में ऐसा बोलता है कि ठीक है आपको कार्यकर्ता के रूप में इनको पार्टी टिकट देता है, उसको चुनाव लड़के उसको वहाँ भेजना है, तो ये वो बनता है, चलो हमें उसको चुनाव में खड़ा कर देंगे तो कोई बात नहीं, उसको चुनाव में पूरा मदद करेंगे। तो ऐसा तो हमारे जीवन में होता है कार्यकर्ता रूप में। तो ऐसे रूप में तो आज इतने साल से सब सरकार बनती है, वहाँ सब नाराज हो जाएंगे तो कहाँ से चलेगा। अगर मान लीजिए कि जयंत चांपा को 2022 में अगर जूनागढ़ से या और किसी क्षेत्र से जो अगर विधानसभा का अगर टिकट मिलता है, तो क्या जीतने का मादा रखते हैं? हम 2022 में कहीं भी चुनाव में मुझे खड़ा करने की पार्टी अगर इच्छा करे, पार्टी मुझे पसंदगी में, तो मैं यही माध्यम से
बहु मार्जिन नहीं, बहुत ताकत मत से मैं जीतूंगा। किस आधार पे जीतूंगा कि मैं भाजपा का कार्य करता हूं और भाजपा का विकास मॉडल जो गुजरात में और पूरे देश में चल रहा हो वो आधारित पर मुझे मत मिलने वाला है। जी सर, जाते जाते मेरा एक सवाल है कि आज दो गुजरात के जो जो दो ये हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरा अमित शाह जी हैं, चूँकि आपने दोनों जो है दिग्गज, दो भारत के दो अलग अलग दिग्गज महारथी बोल सकते हैं नेता हैं, तो आप जो है चूँकि आपने 30-32 साल तक बीजेपी में आपने दिया है, गुजरात के जूनागढ़ के निवासी हैं, तो हमसे ज़्यादा जो है आपको पता होगा कि उन्होंने जो दोनों इन नेताओं ने, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, किस तरह से इनका काम रहा है और किस तरह से गुजरात की जनता इनके प्रति जो है प्रभावित रही है। आप क्या कहेंगे सिर्फ दो आधारित पर, एक तो जी मोदी साहब ने ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए, ये राष्ट्र के हर समाज के लिए काम किया है। मुख्यमंत्री तो बने, इनके पहले तो उसको कितना बड़ा संगठन का काम किया है। आज हमारा में जो संस्कार है, मोदी साहब ने जो संगठन में काम किया तो ये आधारित पर हमारा संस्कार है। तो सब आज देश के वड़ा प्रधान बने हैं जी, तो फिर भी कितना काम करता है, 20 घंटे 18 घंटे काम करता है, 18 घंटे ये राष्ट्र के लिए। राष्ट्र के वो कहते हैं कि चलो मुझे जिसने वोट इस प्रांत ने नहीं दिया, इन समाज ने नहीं दिया, इन समाज के लिए मुझे काम नहीं करना, ऐसा कभी नहीं बोले वो। ये आज जो इतने बड़े नेता है लेकिन एक कार्यकर्ता रूप में कहते नहीं कि मैं चाय बेचने वाला, मेरी माँ दूसरे के घर पे जाके बर्तन मानती थी, इसका बेटा सब भारतीय जनता पक्ष में निर्माण होता है कि ऐसे लोग को वहां यहाँ से उठा के वहां तक जा, लेकिन इनकी बीच में इनकी एक यात्रा होती है, संगठन की काम करने की एक यात्रा होती है, सब इनकी पहचान बनती है, पहचान के आधारित पर वहां पहुंचते हैं। एक आदत है। आज हमारा जो अमित शाह साहब है, सब कितना सहन किया, कांग्रेस ने, सरकार ने, उसने कहां तक उठाते था, उसको हमारे गुजरात से हद पार कर दिया था, कितना बड़ा आरोप लगा दिया था, कितना बड़ा उसको वहां से पुलिस में, क्राइम में कितना बड़ा लगा दिया था। सब इसने क्या नहीं सहन किया, कितना सहन किया, फिर भी आज गुजरात का वो गृह मंत्री थे, आज वो पूरे देश का गृह मंत्री। कभी बदलाव भाव देखी कि जिसने मेरे लिए इतना मुझे कष्ट दिया उसको मैं कष्ट दूं, कभी नहीं किया। ये गुजरात की हस्ती है, ये गुजरात का समर्पण है, कि ये गुजरात की वहां जो मॉडल जो बने हमारे इन नेताओं के आधारित पर बने। सब इनकी पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, क्या नहीं बनाया था। आज हमारे घर से 600 किलोमीटर दूर पड़ता है नर्मदा, हमारी जो परियोजना है नर्मदा डैम, 600 किलोमीटर मेरे घर से दूर है, तो मेरे घर में नर्मदा का पानी आता है सर। मेरे घर में नर्मदा से पानी निकलते तो मेरे घर चोरोड़ में नर्मदा का पानी आता है। सब ये नर्मदा डैम हमारे जो वहाँ का ऊपर जो हाईलाइट करना था, उसको हाइट बढ़ाना थी हाइट, तो कांग्रेस सरकार नहीं बढ़ाई थी। जब नरेंद्र भाई मोदी गुजरात से वहां से गए और वड़ा प्रधान बने, 14 दिवस में उसको उसके हाइट बढ़ाने का उनके आदेश दे दिया था। अगर वो सब 20 साल पहले बन गया तो गुजरात आज से इससे भी क्या आगे होते थे। सर, आप जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो है अभी 2022 में जो बीएमसी का हमारा जो चुनाव है, तो आप जो है यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है बोलते हैं ना कि दूसरा घर है गुजरात का, ऐसा मुंबई को ऐसा बोलते हैं, तो जाते जाते जो है अभी जो बीएमसी जो चुनाव आने वाला, तो क्या संदेश देंगे जो गुजरात की जनता है कि अभी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है और मुंबई का चुनाव देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण होता है। बीएमसी जो हमारी जो मुंबई महानगर पालिका जो बीएमसी है, एशिया की सबसे बड़ी जो है, इसका जो बजट है ऐसा, तो काफ़ी, तो क्या गुजरात की जनता से क्या आप संदेश देंगे कि बीजेपी को किस तरह से जो है किसको जिताए, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, आज हमारे गुजरात में अहमदाबाद महानगर पालिका है जी, सूरत महानगर पालिका है, बड़ौदा महानगर पालिका है, जामनगर महानगर पालिका है, जूनागढ़ महानगर पालिका है, गांधीनगर महानगर पालिका है, भावनगर महानगर पालिका है। ये सब महानगर पालिका जो हमारी है, इस तरह यहाँ का बॉम्बे का भी सबसे बड़ी महानगर पालिका है। हमारे जो गुजरात की जो महानगर पालिका और छोटी नगर पालिका में जो हमारे बजट आते हैं, वो बजट के आधारित पर हर घर पानी, हर घर तक रोड, हर घर तक आरोग्य, हर घर तक शिक्षा और हर घर तक सुविधा मिलती है पूरे बजट के आधारित पर। और इतनी बड़ी जो यहाँ बॉम्बे की महानगर पालिका है बीएमसी, तो यहाँ का जो
महानगर पालिका का, अगर हमारे गुजरात की महानगर पालिका जो मैंने नाम बोले इतने बड़े शहर के, आप सूरत देखो, हमारे अहमदाबाद देखो, आज हमारा जूनागढ़ देखो सर, ये सब जो है, तो यहाँ का जो लोग, वहां भी थोड़े घने किसी का प्रश्न तो होता है, लेकिन जब चुनाव में पूरी ताकत से भाजपा को वोट देते, भाजपा को वहां सदस्य को चुनाव में खड़े होते, इसको पूरी ताकत से चुनाव को विजय प्राप्त कराता है। और हर महानगर, अभी हमारा चुनाव 5 दिन पहले गांधीनगर को हुआ, तो पूरी ताकत से बहुमति का आधार पर सिर्फ 2 सीट कांग्रेस की आई, सिर्फ 2 सीट सर, और बाकी की सभी सीट महानगर पालिका गांधीनगर में हमारी भाजपा की सरकार बनी है, वहां का हमारे पार्टी आदेश के अनुसार मेयर बनेगा, तो सब वहां सब विकास है, इसलिए सब वोट देते। तो मैं भी यहाँ गुजरात से आया हूँ, आपके महाराष्ट्र में, आज बॉम्बे में हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, तो मैं आज सबके प्रार्थना करता हूँ आपके माध्यम से कि आने वाले गुजरात में जो हम आए हैं, तो आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूँ महानगर पालिका बॉम्बे निवासी सबको कि आने वाले चुनाव में सब भारतीय जनता पक्ष को विजय प्राप्त करवाए। उम्मीदवार कोई भी हो, भारतीय जनता पक्ष का कार्यकर्ता जो कमल लेके आए उसको चुनाव में खड़ा होता है, उसको पूरी ताकत से वोट समर्थन देके यहाँ का जो भी महानगर पालिका है वो पूरी भारतीय जनता की स्वतंत्र एक ही भाजपा के आधारित बने, इतनी मैं प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो है गुजरात भाजपा के जो है अनुसूचित जनजाति के पूर्व उपाध्यक्ष हैं जयंत चानपा। तो हम फिर से किसी और मेहमान के साथ में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तो हमारे वेबसाइट है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। नमस्कार।